अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग पर। ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग के बारे में मैं आपको से कुछ बातें डिस्कस करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि ब्लैक फ्राइडे क्या है, ब्लैक फ्राइडे की हिस्ट्री क्या है और आज हमने ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग किस तरह से की है। ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग के लिए हमने पवेलियन मॉल को चुना। ये खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर पवेलियन मॉल का है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम उमैयद एरा में चले गए हों। So let's start our Black Friday shopping in Pavilion Mall. ब्लैक कलर हमेशा से हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में कुछ अच्छा कलर समझा नहीं जाता, क्योंकि जब भी खुदा न खास्ता कोई गम का मौका होता है लोग ब्लैक कलर पहनते हैं। कोई बुरा वाक़या होता है तो ब्लैक डे मनाते हैं और मुहर्रम को भी ब्लैक कलर से सिंबलाइज करते हैं। आज मैं आपको ये बता दूं कि ब्लैक कलर हर कल्चर, हर ट्रेडिशन में बुरा नहीं समझा जाता। कुछ कल्चर्स, कुछ ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं जिसमें ब्लैक को बहुत अहमियत दी जाती है और इस कलर को बहुत बाबरकत और बहुत ही अच्छा तस्वुर किया जाता है। जैसा कि ब्लैक फ्राइडे, जी हाँ, ये नाम थोड़ा सा अजीब लगता है हमें, क्योंकि फ्राइडे एक मुक़द्दस दिन होता है, उसके साथ ब्लैक कैसे लगाते हैं। इसलिए कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़, जिसमें ब्लैक की जगह वाइट फ्राइडे इस्तेमाल होता है, जैसा कि पाकिस्तान में। और आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हमने ब्लैक फ्राइडे में कैसी शॉपिंग की और ये भी बताऊंगी कि ब्लैक फ्राइडे की क्या हिस्ट्री है और इसकी क्या अहमियत है और ये है एक्चुअली क्या। यकीनन आप सब ने ब्लैक फ्राइडे का नाम सुना होगा, टीवी पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि इस दिन बम्पर सेल लगता है हर चीज़ के ऊपर। यूएस और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये शॉपिंग डे होता है और इस दिन दुकानदारों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ब्लैक फ्राइडे के पीछे बहुत सारी थ्योरीज है, उनमें से कुछ रीज़न्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों मनाते हैं। एक रीज़न ये है कि 1869 में इस वर्ड का पहली दफ़ा इस्तेमाल तब हुआ था जब दो अमेरिकन ने मिलकर यूएस के अंदर सारा गोल्ड ख़रीदने का प्लान बनाया था और इस गोल्ड की प्राइसेस को बढ़ाकर बेच देने का फ़ैसला किया था, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट तो ऊपर चला गया लेकिन मार्केट यूएस का क्रैश कर गया और ये दिन फ्राइडे का था, इसलिए इस दिन को ब्लैक फ्राइडे के नाम से याद किया जाता है। और एक थ्योरी ये बताई जाती है कि पहले ज़माने में यूएस में बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए रजिस्टर्स रखते थे और 2 कलर के पेन रखते थे। नुकसान को रेड पेन से लिखा जाता था और फ़ायदे को ब्लैक पेन से लिखा जाता था। अमेरिका में नवंबर के लास्ट या 4th जुमेरात को थैंक्स गिविंग का हॉलीडे होता है और इस मौके की मुनासिबत से लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और फ्राइडे को वो भी, और दुकानदार इस फ़ायदे को ब्लैक कलर से लिखते हैं, इस वजह से इस फ्राइडे का नाम ब्लैक फ्राइडे रखा गया। और अब आते हैं थर्ड थ्योरी की तरफ, जो डार्क साइड को शो करता है। उस ज़माने में थैंक्स गिविंग के बाद वाले फ्राइडे को, यानी ब्लैक स्लेव्स जो हैं वो बहुत ही सस्ते दामों बिक जाते थे, इसलिए इस फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे कहते हैं इस थ्योरी को निकाला गया क्योंकि ये वो समझते हैं कि एक अफवाह है। और फोर्थ थ्योरी या 4 रीज़न ब्लैक फ्राइडे के पीछे जिसको बहुत ज़्यादा माना जाता है और जेन्युइन समझते हैं, वो है ये वाली थ्योरी। 1950 में फिलाडेल्फिया में थैंक्स गिविंग के बाद वाले फ्राइडे में नेवी और आर्मी का फुटबॉल मैच होने वाला था, जिसके लिए पूरे यूएस से लोग फिलाडेल्फिया में जमा होने लगे। जितने भी सिक्योरिटी और पुलिस स्टाफ थे उस दिन उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई और वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सके, उनसे मिल नहीं सके। इस तरह से फिलाडेल्फिया पुलिस वालों ने इस फ्राइडे का नाम ब्लैक फ्राइडे रख दिया। पूरी दुनिया अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है और वो लोग ड्यूटी करने में मसरूफ़ है। इस दिन दुकानदारों ने, बिजनेसेस ने इस फ्राइडे को बिग सेल, बम्पर सेल्स चलाने का फैसला किया क्योंकि इस दिन लोग खूब खर्चा करते हैं। ब्लैक फ्राइडे अमेरिका, कनाडा और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ही फेमस है।
बिजनेसेस का ये मानना है कि इस दिन रेड कलर जो है वो ब्लैक कलर में बदल गया था और उनका बहुत सारा फ़ायदा हुआ था। इस दिन बिलियंस में लोग शॉपिंग करते हैं। पूरे साल में जो चीज़ें जितनी चीज़ें बिकती हैं उसका बहुत बड़ा पोर्शन, उस शॉपिंग का बहुत बड़ा पोर्शन इस दिन को जाता है। इसीलिए ये ब्लैक फ्राइडे है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको ब्लैक फ्राइडे कहे या वाइट फ्राइडे। आप इसको वाइट फ्राइडे कहते हैं या ब्लैक फ्राइडे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अब हम बात करेंगे इस दिन से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए हमें कितना स्मार्ट बनना चाहिए और किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए। तो प्लान कुछ ऐसे करना चाहिए कि आपको सबसे पहले डील्स के बारे में रिसर्च करना चाहिए और शॉपिंग लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए और अपने बजट को सेट करना चाहिए ताकि आपको ओवर स्पेंडिंग का मसला ना हो। है ना ये अक्लमंदी की बात। तो ठीक है, इस चीज़ को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले जाते हैं गेम में शॉपिंग करने के लिए अरशान की। वो कहते हैं ना कि पहले आओ पहले पाओ। बिल्कुल ब्लैक फ्राइडे को भी आपको अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ेगा, शॉपिंग पर जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। और हमारी एक लर्निंग ये हो गई कि हमें स्टोर आने से पहले ऑनलाइन थोड़ा सा डील्स वगैरह को चेक करना चाहिए था और हमने ये काम नहीं किया था। इस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि कुछ प्रमोशंस ऐसे होते हैं जो कि फ्राइडे से पहले यानी थर्सडे को ही स्टार्ट होते हैं। और आजकल रिटेलर्स ऐसे करते हैं कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने सेल्स के बारे में बता देते हैं, तो वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और एक अहम टिप ये है कि आप अपने साथ पानी और कुछ स्नैक्स ज़रूर रखें। जब भी कभी आपको फ़ील हो कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है तो आप पानी पियो और स्नैक्स खाएं और इस मैराथन में भरपूर तरीके से शामिल हो जाए। और ये चीज़ें स्पेशली तब आपके पास होनी चाहिए जब आपके पास बच्चा हो। हमारा अरशान भी बहुत ज़्यादा तंग करता है, इसीलिए हम इसके टॉयज़ और स्नैक्स और इस तरह की चीज़ें, जूस वगैरह अपने पास रख लेते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए वो उनके साथ बिज़ी हो जाए और हमें मौका मिले कि हम तसल्ली से चीज़ें ख़रीदें और इस दिन से भरपूर फ़ायदा उठाएं। और शॉपिंग पर जाने से पहले आपको अपने जूतों और कपड़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके जूते ही अनकंफर्टेबल और कपड़े ही अनकंफर्टेबल होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और थकावट, बेजारी और जो है ना हवाजारी सब कुछ होगा। अकेले शॉपिंग करने के बजाय आप हमेशा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करें, जिसमें बहुत आसानी रहती है। कभी कभी शॉपिंग का दिन हमारे लिए बेजारी का दिन होता है। हैं, ऐसा भी होता है? हाँ, होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि जब चीज़ें हमें पसंद नहीं आ रही होती और थकावट हो रही होती है तो हमें बहुत बेजारी होती है और हमें गुस्सा आता है। तो इसलिए ख़वातीन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, हमेशा कूल रहना, क्योंकि गुस्सा करने से अपना ही नुकसान होता है। तो इस वक्त भरपूर तरीके से हमें हलीमी और नरमी का मुजाहिरा करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी शॉपिंग का सवाल है। एक और अहम टिप, कभी भी अपने साइज़ पे ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, क्योंकि साइज़ हमेशा धोखा दे जाती हैं। ख़रीदने से पहले फ़िटिंग रूम में जाकर ज़रूर ट्राई करना है एक बार। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लिस्ट में से चीज़ें आपको नहीं मिल रही होती है। इससे बचने के लिए आपको घर पे ही अपना ऑल्टरनेटिव दूसरी कोई चीज़ सोच के जाना पड़ेगा, ताकि ऐन मौके पर आपको कोई परेशानी ना हो। तो कैसे लगे आपको आज के ब्लैक फ्राइडे के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स? मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और अगर नहीं भी आए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे हौसला मिलेगा और मैं अपनी अगली वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। तो हमारी तो शॉपिंग हो गई कंप्लीट। अब एक चीज़ रहती है और वो है मेरे जूते। जाते हैं मेरे जूते सेलेक्ट करते हैं। आप मेरे साथ दीजिएगा, क्योंकि बातों ही बातों में मैं अपने जूते ही भूल गई हूँ।
तो हमारा आज का दिन अपने ख़िताम को पहुंचता है और हमें लगी है भूख बहुत ज़्यादा, तो हम जाएंगे फूड कोर्ट में। फूड कोर्ट में हमें मिलेंगे इंडियन फूड, थाई फूड, फास्ट फूड और सी फूड। तो हमने सोचा है कि हम बर्गर और पिज़्ज़ा खाएंगे। तो लेट्स हैव अ डिनर विद अस। और अभी वक्त हुआ है जाने का। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी और वीडियो में किसी और नई जगह पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।